अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो भी एज़ यूजुअल एक ग्लोबल इशू है, हर घर का मसला है। चाहे वो बच्चा या वो मदर किसी भी घर में किसी भी मुल्क में हो, हम सब का यही मसला है। वो मसला ये है कि हमारे बच्चे अक्सर मिसबिहेव करते हैं। तो क्यों करते हैं? हम तो नहीं ऐसे करते, तो फिर क्यों करते हैं? कोई ना कोई रीज़न तो होगी। मुझे ना अपना वक्त याद आ जाता है, जब मैं छोटी होती थी हमारे पेरेंट्स कुछ भी हमें कह देते थे, लिटरली कुछ भी कह देते थे। हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम आगे से उनको कभी जवाब दे सकें। अगर किसी चीज़ से इनकार कर देते थे तो हम उनसे ज़िद नहीं करते थे, हम चुप होके बैठ जाते थे, थोड़ी देर के लिए उदास होते थे, मूड ख़राब होता था, मगर उनके साथ जवाब देने की हम में हिम्मत नहीं कभी भी हुई। वो एक ऐसा स्पेस होता था, एक ऐसा गैप होता था जो पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता था कि बच्चे कोई भी बात करते हुए 100 दफ़ा सोचते थे, एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड आई थिंक। मगर आजकल के ज़माने में शायद हमने ही बच्चों को बहुत लीवरेज दी हुई है, तो बच्चे हमारे मिसबिहेव भी कर जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। सारी गलती बच्चों की तो नहीं हो सकती, हो सकता है कि हम भी कहीं पे गलत हो रहे हो। तो कहाँ पे गलत है? सबसे जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो घर का माहौल होता है। अगर मामा बाबा या पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, आपस में बदकलामी करेंगे, तो आपके बच्चे ऑब्वियसली पैसिवली एक्टिवली वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और वक्त आने पे वही चीज़ें आपके ऊपर वो करेंगे, जवाब देंगे। उसी टोन में वो आपके बच्चे भी वही टोन अपनी अडॉप्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको ये बात समझा देंगे कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो करना क्या चाहिए कि मियाँ बीवी में जितने मर्जी क्लैशेस हों, बच्चों के सामने कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर रॉन्ग इम्प्रेशन पड़े। आपके घर का जो माहौल है वो आपके बच्चे को ट्रेन करता है कि उसने कैसे बिहेव करना है। मैं जब छोटी थी, या इवन मैंने भी अपने बच्चों को, या इवन जब मैं टीच भी करती थी तब भी मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही बात समझाती थी कि जब आप बाहर जाते हैं ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं या कहीं पे भी किसी से भी मिलते हैं, तो यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर फैमिलीज। आप अगर मिसबिहेव करेंगे तो इट मीन्स दैट मिसबिहेवियर इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली अपब्रिंगिंग। तो कोशिश ये करें कि जो मर्जी आप लोगों में क्लैशेस हों, आपने अपने बच्चों के ऊपर उसका आउटपुट नहीं आने देना। क्लैशेस एक तरफ, बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का सारा कुछ एक तरफ। दूसरी बात, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बच्चे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपसेट होते हैं। वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास और कोई शॉर्टकट नहीं मिलता है। दे जस्ट स्टार्ट टू मिसबिहेव विद एनीबडी। वो आपके सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, वो आप खुद भी हो सकते हैं, वो आपके दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चों के सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, वो घर का कोई और फर्द भी हो सकते हैं। उस टाइम पे आपने क्या करना है? आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है, आपने डांट डपट नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको रिस्पॉन्स किस टाइम पे क्या करना है। हर वक्त ये रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं होता कि अगर बच्चा बदतमीज़ी करे तो आगे से आपने भी उसको रूट जवाब देना है, या आपने उसको पनिश करना है, या आपने डांट डपट करनी है। नो, फाइंड द रूट कॉज कि बच्चा ये अपसेट क्यों है। मेरा बच्चा तो ऐसा बदतमीज़ नहीं है, आज उसने बदतमीज़ी की है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। वो रीज़न ये भी हो सकती है कि उसके जो फ्रेंड्स, उसका जो सोशल सर्कल है वो वहाँ से भी अपसेट हो सकता है, या वो अपने स्कूल या कॉलेज के किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी अपसेट हो सकता है। थर्ड इशू जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो ये है कि हम अपने बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं। उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है सोशल मीडिया पे। गेम्स ऐसी आ गई हैं कि जिनमें हर वक्त फाइटिंग गेम्स हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है। उन गेम्स की वजह से बच्चे बहुत रूड हो गए हैं, बच्चे बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हैं। बच्चों की कम्युनिकेशन अपने घर वालों से कम है, और बच्चों की कम्युनिकेशन उन गेम्स वाले फ्रेंड्स से ज़्यादा है जिनसे वो ड्यूरिंग गेम्स वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो हमें
अगर हमने उनको गैजेट्स दिए हुए हैं, अगर हमने उनको ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम एज वेल. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किससे मिल रहा है, क्या है. हमारा जो सोशल मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, जो ड्रामाज आ रहे हैं, इवन पहले तो इंडियन ड्रामाज ऐसे होते थे, मगर अब पाकिस्तानी ड्रामाज को भी अगर हम देखें तो हर तरफ या तो पॉलिटिक्स है, या लड़ाई झगड़े हैं, या फसाद हैं. कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें पीस दिखाया जाए, एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाए. बस आपने किसको कैसे डिग्रेड करना है, कैसे जीतना है, कैसे बदतमीजियाँ करनी है, कैसे आगे से जवाब देने हैं, बस ये सारा कुछ सिखाया जा रहा है, जिसका असर हम पर तो इतना नहीं हो रहा, मगर हमारी जो यंगर जनरेशन है उस पर बहुत बुरा असर हो रहा है. तो ना हम टीवी बंद कर सकते हैं, ना हम गैजेट्स कम कर सकते हैं. हमने सिर्फ ये करना है कि हमने बच्चों को फिल्टर करते रहना है, उनके ब्रेन को, उनके माइंड को फिल्टर करते रहना है. डेली बेसिस पे हमने उनको वो डोज देते रहना है, उनके डूज और डोंट्स की डोज उनको देते रहना है. यू हैव टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर चिल्ड्रन. आपने ना ज़्यादा सख्ती करनी है, ना जिस बात पे सख्ती करने की ज़रूरत है उसमें आपने नरमी बरतनी है, ना हर वक्त अनड्यू रोक टोक करनी है. ये क्या होता है, आपके बच्चों को बदतमीज़ कर देता है, आपके बच्चों को रिवेंजफुल बना देता है. तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अनड्यू अटेंशन या ओवर ड्यू अटेंशन की वजह से हमारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं. अनड्यू अटेंशन का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, और बच्चों ने चूँकि हमारे साथ टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स होते हैं, वो हमें मिस करते हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और लैक ऑफ टाइम की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. उनके दिल में बहुत सी बातें रह जाती हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करें, मगर वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मिसबिहेव करते हैं. तो बच्चों को प्रॉपर टाइम की बहुत ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम की बहुत ज़रूरत है. अगर हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा, बच्चों को 1 घंटा ही चाहिए होता है, क्वालिटी टाइम चाहिए होता है. मगर वो क्वालिटी टाइम, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालें, और कोशिश करें कि हर चीज़ में अपने बच्चे की गलती ना निकालें. ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही हर जगह पे गलत है. कई दफ़ा इन्वायरमेंट में ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से आपका बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है. कई दफ़ा ऐसा होता है, अच्छा हमेशा ऐसा होता है, कई दफ़ा नहीं हमेशा ऐसा होता है कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करें, या हम किसी के घर जाएं एज अ गेस्ट, या कोई हमारे घर गेस्ट आए, तो हमारा बच्चा मिसबिहेव करना शुरू हो जाता है. क्यों? आखिर क्यों? और रीज़न ये है कि हमारा बच्चा उस टाइम पे अटेंशन सीख कर रहा होता है, उसको तवज्जो की ज़रूरत होती है, और हम इधर उधर बिज़ी होते हैं, हम उनको तवज्जो नहीं दे रहे होते. उनके पीछे और कोई सल्यूशन नहीं होता, कोई वो कोई और सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे होते, वो मिसबिहेवियर शुरू कर देते हैं. तो ये रीजंस हैं, इनका सोल्यूशन हमने ही निकालना है. कई दफ़ा उनकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, बच्चों को भूख लगी होती है, बच्चों को खाना सही तरह से नहीं मिल रहा होता, तो बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, बच्चे मिसबिहेव करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, वेरी टाइनी लिटिल रीजंस, जो हर घर का मसला है, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं. तो दीज कैन बी द रीजंस ऑफ योर चाइल्ड्स बिहेवियर, मिसबिहेवियर. उसको फाइंड आउट करें, उसका सोल्यूशन हमने ही निकालना है. मगर कोई भी काम ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी नहीं हो सकता, पेशेंटली होगा. बच्चों की छोटी उम्र होती है, उनको टाइम लगता है टेम करने में, ट्यून करने में. तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. उसको लाइक करें, शेयर करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.